लड़ेंगे? हाँ, अगर पार्टी से अलायंस रहा तो चुनाव जरूर लड़ेंगे। और अगर अलायंस नहीं हो पाया तो? हमारे कुछ साथी और भी हैं जो हमारे इस पैनल में हैं, उन सबसे मिलकर, उसमें 1 दर्जन से ज़्यादा लोग हैं जो संभावित उम्मीदवार हैं, जो रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और उन सब से मिलकर हम तय करेंगे कि चुनाव की रणनीति क्या होगी। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और देखा जा रहा है कि आपकी कई दिनों से चुनाव प्रचार में विधानसभा 2024 विजय अभियान को लेकर निकले हुए हैं, तो क्या है ये पूरा मामला जो आपने विजय अभियान किया है? देखिए, अब तक जो चुनाव हुए उनमें जो प्रमुख बिंदु रहते हैं वो जातिवाद, गुटबाजी और पार्टी का सिंबल रहता है। अब की बार हमने रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के जागरूक मतदाताओं को ये समझा दिया है कि भाई चुनाव चिन्ह काम नहीं करेगा, सारा तो जनप्रतिनिधि अगर बढ़िया होगा तो वो काम करेगा। जैसे कोई किसी सिंबल पे आ जाता है, कोई कमल के फूल पे, कोई हाथ पे, कोई हाथी पे, या किसी भी चुनाव चिन्ह, या कुछ आज़ाद भी लड़ेंगे, उनका भी अपना चुनाव चिन्ह होगा। चुनाव चिन्ह काम नहीं करता है। आदमी यानी नेता, एमएलए या सांसद जो लोग बने हैं, बन चुके, उनका भी आप किरदार देख लीजिए। और राष्ट्रीय नवचेतना मंच के माध्यम से जो हमने इस इलाके में जो काम किए हैं वो एक लंबी फहरिस्त है, और एक फहरिस्त वो है जो आज हमारे काम लंबित हैं, उन सब कामों को लेकर हम इस अभियान में जुटे हैं कि जनता जागरूक हो और हमें एक मौका सेवा का दें। रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के जितने भी मोदी साहिबान हैं, चाहे वो ब्लॉक समिति सदस्य हैं, जिला पार्षद हैं, नगर पार्षद हैं, विभिन्न संगठन और संस्थाएं चलाने वाले लोग हैं, उन सब से पिछले 6 महीने में हमने सघन अभियान चलाया है उन लोगों से मुलाकात करने का। और जैसा कि इस इलाके में 2 ही परिवारों ने ज़्यादा समय तक राज किया है, वो आप जानते हैं, वो लोग 10-10, 11-11 बार एमएलए और एमपी रहे हैं, मंत्री रहे हैं। आज रेवाड़ी की दुर्दशा जो है, पानी की निकासी है, पानी है, सर्कुलर रोड है, इस इलाके के एजुकेशनल सिस्टम है। अगर सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट और स्कूल की स्थापना स्वतंत्रता सेनानी आर.डी. सोमानी जी की याद में नहीं करते तो शायद इस इलाके का किसान जहां मोहताज है कि ज़मीन ना होने की वजह से लाचारी के कगार पर है, तो हमारे बच्चे भी एजुकेशन को तरसते। आज इस इलाके में जब से हमने इन संस्थाओं को बनाया, उसके बाद सैकड़ों लोगों ने स्कूल कॉलेज बनाए, और उसकी वजह से हमारे 36 बिरादरी के बच्चे, विद्यार्थी, उनके लिए ऑप्शन खुल गए कि उनको कहीं से भी कॉल आते हैं, भाई ये स्कूल बढ़िया है, कॉलेज बढ़िया है। तो मैं तो अपनी ज़िंदगी को यही सफल मानता हूँ कि परमात्मा ने उन बुजुर्गों के नाम पे जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी आहुति डाली थी, उनके चरण कमल को चलते हुए हमने इस इलाके में स्कूल कॉलेज की स्थापना की। इस इलाके में जगह जगह हमने कहीं हैंडपम्प, सिलाई केंद्र, सड़कों को सुधारना, और सोशल रिफॉर्म के साथ साथ हमने एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर भी जब भी हमें मौका मिला तो हमने समाज के लिए आवाज़ उठाई है। वो चाहे इस इलाके के जो पेंडिंग काम है उनकी हम फहरिस्त करें। आज एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी कर गए, लेकिन वहाँ ओपीडी तो नहीं बनी, ओपीडी शुरू नहीं हुई। नॉर्म्स की बात ये कि 1000 पेशेंट रोज देखे जाने चाहिए 2 साल तक, जब प्राइमरी स्टेज पूरी होती, क्लासेस लगनी चाहिए, तब शुरू होती है। जहाँ तक घोषणाओं और ज़मीनों को एक्वायर और बिल्डिंग बनाने की बातें हैं, दीवारें बनाने की बातें हैं, एक और किस्सा है रेवाड़ी का विधानसभा क्षेत्र का। ये माजरा शोराज एक गाँव है। जब कप्तान अजय यहाँ पर प्रतिनिधि थे पिछली कांग्रेस सरकार में, तो 17-18 एकड़ ज़मीन गांव के लोगों ने मेडिकल कॉलेज के लिए दी, लेकिन 10 साल बीजेपी के चले गए, 10 ही साल कांग्रेस के चले गए, किसी ने जिक्र तक नहीं किया। SYL नहर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 3 बार फैसला दिया है, लेकिन यहाँ का विधायक सांसद उस बात को नहीं उठाता।
जब यहाँ का विधायक सांसद नहीं उठाएगा तो कैसे बात बनेगी। अगर रेवाड़ी की जनता ने 1 अक्टूबर को ज़्यादा वोट डालकर विजय सोमानी को एमएलए बना दिया तो मैं एक फ़र्क दिखाऊंगा। हमारे साथी जो योजनाएं रखते हैं समाज हित के लिए उनको क्रियान्वयन करके दिखाएंगे। हम देश के चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, चाहे आने वाले टाइम में हरियाणा में कोई चीफ मिनिस्टर बने, हम अपने इलाके की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो हमारे काम लंबित हैं, उनको हम लिखने के पीछे भी नहीं हटेंगे और कहने को पीछे नहीं हटेंगे। और जब हम आगे आगे चलेंगे तो जो और हमारे साथी इस इलाके में एमएलए एमपी बनेंगे या एमपी हैं, उनको भी उस पर काम करना पड़ेगा। सोमानी जी, आप कह रहे हैं कि जो चुनाव लड़ेंगे आप और विधायक बनने की बात कर रहे हैं, तो क्या किस पार्टी से लड़ेंगे, क्लियर कर। देखिए, चुनाव चिन्ह का जहाँ तक प्रश्न है, मैं ये निवेदन करूँगा कि चुनाव चिन्ह तो कोई राष्ट्रीय पार्टियों के निशान है, कोई राज्य सरकार, राज्य की पार्टियां हैं और कुछ आज़ाद लोग भी लड़ते। राष्ट्रीय नवचेतना मंच के बैनर तले हमने बहुत चुनाव लड़े, लेकिन अब की बार हम जो अन्य पार्टियां हैं उनसे भी तालमेल में हैं। हो सकता हमारे पास बहुजन समाज पार्टी का, हो सकता हमारे पास दूसरी राष्ट्रीय पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसका सिंबल लेटर भी हमको मिल सकता है। ऐसी कवायद है, ऐसे प्रयास हैं और सभी पार्टियों को कैंडिडेट भी चाहिए। आजकल सर्वे का टाइम चल रहा है, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी कांग्रेस आज चुनाव 30 और 31 दिन में आ गया है, लेकिन पार्टियों की हिम्मत नहीं है कि टिकटें बांटने। हम तो अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव चिन्ह जो भी हो, किसी पार्टी का हो, राष्ट्रीय नवचेतना मंच मैदान में है। हमने अपना जनसंपर्क अभियान 51% पूरा कर दिया है। रेवाड़ी की जनता को फैसला करना है, गुप्त मतदान है, चुनाव चिन्ह काम नहीं करेगा। अगर विजय सोमानी 4 तारीख को एमएलए होगा तो लोगों को आमूल चूल परिवर्तन दिखाऊंगा। राज अभियान 51% पूरा कर दिया है। रेवाड़ी की जनता को फैसला करना है, गुप्त मतदान है, चुनाव चिन्ह काम नहीं करेगा। अगर विजय सोमानी 4 तारीख को एमएलए होगा तो लोगों को आमूल चूल परिवर्तन दिखाऊंगा राजनीति में। और जो समस्याओं के निराकरण का प्रयास है वो इस ढंग से करूंगा कि लोगों को यकीन नहीं होगा। जिस ढंग से मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज की जब स्थापना की तो लोग मजाक उड़ाते थे, लोग कहते थे बिल्डिंग तो कोई बना देगा, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात है क्या। उसके बाद आपने देखा कितने स्कूल और कॉलेज खुले, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, और ये हमारे बच्चों के लिए सौभाग्य की बात है। सोमानी जी, परिवारवाद की बात करें तो आपने कहा कि यहाँ पर जो देख रहे हैं कि 2 ही परिवार हैं और दोनों यादव कम्युनिटी से हैं, और यहाँ पर जातिवाद और परिवारवाद दोनों ही चीज़ का बोलबाला है, उसको लेकर क्या कहेंगे। देखिए, जातिवाद पे परिवारवाद का जहाँ तक प्रश्न है वो सर्वविदित है कि यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह के परिवार ने, कप्तान अजय के परिवार ने लंबे समय तक राज किया है। अब जातिवाद का जो प्रश्न है उस पर मेरा ये कहना है कि जातिवाद बहुत कम हो गया है, क्योंकि हमने जैसे पीछे जो दौरे किए हैं रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में, तो जो युवा यादव समाज के जो सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर, जिला पार्षद, उन्होंने बेधड़क होकर हमको अपनी बात कहने का मौका दिया, गांव के लोगों को इकट्ठा किया। उससे हमें लगता है कि लोग अब की बार जातिवाद से ऊपर उठ चुके हैं और डर से भी बाहर निकल चुके हैं। अब एक बात बची है लालचवाद। यहाँ पर 1-2 नेता ऐसे हैं जो चुनाव के टाइम पे पैसा बांटते हैं। वो नगर पार्षद, जिला पार्षद, ब्लॉक समिति सदस्य को कहते हैं ले भाई पकड़ लाख 100 वोट डलवा दिए। अब उस जगह अगर लोग और जैसे डर से तो बाहर हो गए, अगर लालच से और बाहर हो गए तो निश्चित तौर पर परिणाम डिफरेंट होंगे। लोग इन पार्टियों से, इन नेताओं से छिक चुके हैं। इलाके की जो समस्याएं हैं उन पर ये कहीं नहीं बोलते हैं। ये अपने माल को बचाने और बढ़ाने की कवायद में लगे रहते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा, बड़ी साफ सुथरी सी बात है, ये सब आपस में रिश्तेदारी करे बैठे। अगर लोकसभा चुनाव में अगर थोड़ा सा डिफरेंट व्यू होता इस इलाके के नेतृत्व का,
तो राव इंद्रजीत सिंह हार गए थे। राज बब्बर तो एक सिर्फ नाम था, चुनाव चिन्ह था, इसके अलावा उसका क्या था यार। लेकिन 7,33,000 वोट का मिलना ये तय था कि लोगों ने मन बना लिया था कि राव साहब को विदा कर देना है। लेकिन वही परिवारवाद, उनका दबदबा, वो ब्लॉक समिति, जिला परिषद, नगर परिषद की जो चेन है, वो लोग मिलकर ना केवल राजनीति को गुलाम बनाए हुए हैं, बल्कि जो विकास का पैसा आता है दिल्ली और चंडीगढ़ से, उसको भी खुर्द-बुर्द करने का काम करते हैं। आपको नहीं लगता कि जो वैश्य समाज है, जनता उस पर ज़्यादा भरोसा करती है? देखिए, वैश्य समाज ने आज़ादी से लेकर आज तक वैश्य समाज नेतृत्व करता है समाज का, ना केवल व्यापार में बल्कि ट्रस्ट में, एक दूसरे के सहयोग में। और वैश्य समाज का जो आदमी होता है उसको आज भी समाज में 36 बिरादरी के लोग, अगर कंपैरेटिवली किसी और बिरादरी की बात करो तो सबसे ज़्यादा विश्वसनीयता वैश्य समाज के व्यक्ति की होती है।